तुम्हारा जो 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 8th पार्ट है, तो तुम्हारा जो सवाल है वो तुमसे ही बात करते हैं, तुम्हें तुम्हारी गलती तुम्हें बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो तुम्हारा 7 पार्ट है, x+2 का तुम्हारा होल क्यूब है। यहाँ तुम्हारा पास लिखा हुआ है बाहर 2x और अंदर लिखा हुआ है तुम्हारा x² माइनस का 1। ठीक है बेटा, इसको खोलो तो क्या लिखा जी आपने बताना जरा मुझे। LHS प्रॉपर्टी लग जाएगी ना। हाँ, तो जो तुमने लगाई है प्रॉपर्टी बोलो भाई, तुम बताओ क्या लगाई है तुमने। x³ + 8 फिर 6x³ नहीं, एक मिनट, सॉरी, 6x³ 6x², हाँ, फिर प्लस 12x। ठीक है, RHS में क्या खोल के क्या लिखा आपने? 2x³ - 2x। ठीक है, अब तुम इन सबको इधर लेके गए, किधर लेके गए, जो भी लेके गए, तो क्या तुम्हारा x³ कट गया क्या? सर आपके क्रैक हो गई बिल्कुल वॉइस। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। इसको तुम इधर लेके गए या तुम इसको इधर लेके गए, तो तुम्हारा x³ कट गया क्या? नहीं सर, पूरा थोड़ी ना कर देगा, एक x³ बचेगा शायद, या नहीं बचेगा? हाँ बचेगा। तो अगर x³ क्वेश्चन में बच जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि नहीं होती है? नहीं होती। तो फिर तुम्हें जवाब मिल गया होगा शायद। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ जी सर। इसके बाद बात करते हैं तुमसे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका जो 3rd पार्ट है, ये बोला 3rd पार्ट कल तुमसे डिस्कस करा था, दोबारा बता देते हैं सर। रोहन की मदर 26 ईयर ओल्डर है उससे, तो आप यहाँ पर इसके क्वेश्चन में भैया तो समझ गए, सबको उधर ले जाओ। तुम्हारा 2x³ - 2x - x³ - 8 - 6x² - 12x बराबर 0। तो ये हो गया x³ - 6x² - 14x - 8 बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि x³ आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, तुम जो रोहन है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो तुम लेट करोगे तुम्हारे पास x ईयर्स, तो जो उसकी मदर है, रोहन की जो मदर है उसकी जो प्रेजेंट एज होगी वो तुम्हारे पास हो जाएगी x + 26 ईयर्स। और अब तुम्हें बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 360 डिग्री। तो पहले 3 साल बाद दोनों की एज निकालो, तो तुम कैलकुलेट करो आफ्टर तुम्हारे पास में 3 इयर्स जो उनकी एज होगी, जो रोहन की एज होगी वो तुम्हारे पास होगी x + 3 इयर्स, और जो आफ्टर 3 इयर्स जो रोहन की मदर की एज होगी वो तुम्हारे पास क्या होगी सर, x + 3, इसमें 3 जोड़ोगे तो x + 29 इयर्स। और तुम्हें बोल रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी x + 29 × x + 3 बराबर 360 डिग्री। हाँ भाई, कर लोगे अब तो सॉल्व? यस सर। भाई इसको इंटू कर लो, और इंटू करके फिर इसको इधर ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और स्प्लिट करके निकाल लेना। और वही x की वैल्यू अगर माइनस में आ रही है तो x की वैल्यू देखो माइनस में आ रही है, नेगलेक्ट करना, क्योंकि एज है, एज कभी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, हाँ सर। इसका जो पार्ट नंबर 4 है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ो आप ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखो सर, जो आपका 4th पार्ट है वो तुम्हें बोल रखा है कि एक ट्रेन जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से। आगे तुम्हें बोल रहा है अगर जो स्पीड है वो तुमने 8 किलोमीटर लेस कर दी तो उसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो सर बोर्ड पे देखो जो मैं कर रहा हूं, तुम याद करो, मैंने तुम्हें लीनियर इक्वेशन जब पढ़ाई थी, अगर तुम्हारा कोई डिस्टेंस वगैरह का क्वेश्चन आता था तो पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता था, तो मैं यहां भी करूंगा सर,
ये डिस्टेंस तुम्हारे को दे रखा उसने 480 किलोमीटर, और जो तुमसे क्वेश्चन में पूछा है वही चीज तुम लेट करो। तुमसे उसने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो तुम वही लेट करो। तुम लेट करो, लेट द जो स्पीड है तुम्हारे पास ट्रेन की वो आप लेट करो सर x किलोमीटर पर आवर। अब मेरी बात ढंग से सुनो, ये है डिस्टेंस, ये है तुम्हारी स्पीड, तुम निकालो टाइम, तो टाइम तुम जानते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अब तुम्हारा जो टाइम आया वो आया 480 अपॉन तुम्हारा x। 480 upon x। हाँ जी, समझ गए चीज ये। अब वो तुम्हें बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपने स्पीड जो ट्रेन की है वो 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी। तो अब उसकी स्पीड क्या होगी, नाउ द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो वो तुम्हारे पास हो गई सर x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। समझ गए होंगे ये चीज। अब वापस से सुनो, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो आप वापस से टाइम निकालो। तो टाइम का तो वही फार्मूला है तुम्हारे पास, क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो तुम्हारा अब टाइम क्या आता है सर 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। सर ये पूरा समझ गए क्या? यस सर। यस सर। अब देखो सर, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ऐसी ट्रिक बता रहा हूं कि उसको दुनिया में कोई गलत नहीं कर सकता। ये मेरा ओपन चैलेंज है, ठीक है। ट्रिक क्या है सर, सुनो। एक टाइम ये है और एक टाइम ये है। तुम्हें बोल रखा है कि जो बाद वाला टाइम है वो 3 घंटे ज्यादा है पहले वाले टाइम से, यही बोल रहा है तुम्हें। पढ़ सकते हो तुम क्वेश्चन को, ठीक है। यस सर। अब मैं क्या करता हूँ वो देखो सर, मैं देखता ही नहीं, वो ज्यादा है कम मैं देखता ही नहीं। मैंने आज तक नहीं देखा कि वो ज्यादा दे रखा है कि तुम्हें कम दे रखा है, कतई नहीं देखता हूं। मेरी ट्रिक है, और वो क्या है वो देखो सर। जो पुराने वाला टाइम है वो यहां लिखो, जो नए वाला टाइम है वो यहां लिखो। जो पहले का टाइम हो वो इधर लिखो, जो नया टाइम हो वो इधर लिखो। ढंग से सुनना मेरी बात को, तुम मजाक मत लेना। यहां पर इक्वल टू का साइन लगाओ, और तुम्हें टाइम कितना दे रखा सिर्फ वो देख लो। 3 घंटे दे रखे उसने, सिर्फ वो देख लो 3 घंटे, तो यहां 3 लिखो, ठीक है। ये साइन क्या है यहाँ पे, साइन माइनस दिख रहा है, तो यहां भी माइनस लगा देना। जो साइन यहां है ना वो साइन यहां लगा देना। किसी के दादाजी नहीं बदल सकते। ओपन चैलेंज करता हूं मैं, ओपन चैलेंज। जो बोल दिया वो फाइनल है। जो साइन यहाँ है वो यहाँ लगा देना। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, या प्लस है तो प्लस, डेट्स ऑल। तो सर ये माइनस आ गया आपका। मुझे तुम्हें ये सिखाना था, इसलिए मैं तुम्हें बोला मैं देखता नहीं कम है कि ज्यादा है, मतलब ही नहीं मेरे को। जो साइन यहाँ लग गया वो साइन यहीं लगेगा ही लगेगा, ठीक है सर। ये समझ गए आप यहाँ तक? यस सर। अब बात आती है इसको सॉल्व करने का तरीका। सर इक्वेशन तो समझ में आ गई हमें, अब सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, एक्स भी तो निकालना है। तो एक चीज और सिखाऊंगा अभी, देखो एक और चीज सिखाऊंगा, वो भी गारंटी है अपनी। इसको पहले इधर लाओ, इस वेरिएबल को इधर लाओ, नंबर वहां छोड़ देना, इस पूरे वेरिएबल को इधर उठा के लाओ। यानी तुम्हारा 480 अपॉन एक्स माइनस का 480 अपॉन एक्स माइनस 8, और बराबर क्या लिखो माइनस का 3, ठीक है। यहां लो एलशियम, यहां क्या लो सर आप, एलशियम लो। तो जब वेरिएबल में एलशियम लेते हो तो दोनों वेरिएबल ही आते हैं, एलशियम जानते हो, तो एक्स भी आएगा और एक्स माइनस 8 भी आएगा। तो यहां का एलशियम आ गया सर आपका, एक्स आ गया और एक्स माइनस 8 आ गया। तो सर ये इधर इंटू और ये इधर इंटू, भाई ये तो सिंपल चीज है, इसमें तो क्या बताऊंगा। पर मेरी बात सुनना, ये इससे इंटू करोगे तो पहला क्या होगा 480x, यही लिखोगे ना। और आप 480 को 8 से इंटू करोगे, भाई इंटू करना पड़ेगा ना 480 को 8 से, मैं नहीं करता। ऐसे लिखो 480 इंटू 8 बस। यहां लिखो माइनस का 480 इंटू 8, और ये इधर इंटू करोगे तो माइनस का 480x होगा, और बराबर माइनस 3 है। ये लाइन समझ में आई क्या तुम्हारे को? यस सर। अब तुम सोच रहे होंगे कि यार सर ने 8 से इंटू नहीं करा, कर देते तो क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं पड़ता। पर तुम इंटू करो, मैं मेरा टाइम क्यों वेस्ट करूं, मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे पता क्या होने वाला आगे। मैं तुम्हें भी सिखाना चाहता हूं वही चीज भाई। तो देखो ये दोनों कट गए और ये हमेशा कटेंगे, ये भी सुन लो। इसको उधर पहुंचाओ, इसको उधर पहुंचाओ, यहां लिखो माइनस का 480 इंटू 8,
और यहाँ लिखो -3 और इसको उधर पहुंचा रहे हो ना, तो इनको इंटू करते हो पहुंचा दो, तो इंटू करोगे तो ये क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 8x। तो यहाँ लिखो x स्क्वायर माइनस का 8x, समझ गए। इससे इंटू मत करना, इससे इंटू मत करना भाई, करने को तो बच्चे कर ले सर, मैं पूरा इंटू करके लिखूं, मत लिखना। बताता हूं क्यों, क्योंकि ये इससे 100% कटेगा, 100% कटेगा। मैंने इसलिए तो इंटू नहीं करा था यार। आज मैं 480 इंटू 8 करके लिख देता, क्या बिगड़ रहा है, तुम भी लिख दो, मेरे क्या जा रहा है। लेकिन मुझे मालूम है यार, इसको भी इंटू करूंगा और इसको भी इंटू करूंगा, क्यों बड़ा करूं, मुझे पता है ये इससे 100% कटेगा। तुम चाहो जो क्वेश्चन कर लेना, जो तुम्हारी इच्छा हो कर लेना, तुम हमेशा कटेगा। तो काटो ना यार, देखो माइनस से माइनस गया, 3 से कट गया तुम्हारा 160, और अब इसको इंटू करो तो ये हो गया 1280 और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x। बोलो समझ में आई क्या बात। अब बता तुम बच्चे क्या करते हो, तुम इसको इंटू कर देते हो, इसको इंटू कर देते हो, सबके उधर लिया तो फिर कॉमन ढूंढते हो, फिर तुम कॉमन ढूंढते हो यार, कॉमन लेके कम करिए इसको। अरे तो पहले ही काट पीट देना यार, जो चीजें मैंने बोली है ना वो होगा ही होगा, तो आप पहले ही काट दो ना, छोटा बनाओ ना। अब तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये मैंने तुम्हें कल सिखा दिया, फैक्टर करने का तरीका कर लो, सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो। वो x की दो वैल्यू आएगी, एक होगी प्लस में, एक होगी माइनस में। माइनस नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती है। हाँ बोलो सर, समझ गए क्या कंप्लीट? यस सर। ठीक है सर, सारा कॉपी कर लो, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लो, और जिसने तुमने फर्स्ट एक्सरसाइज जिसने कर ली है वो इसका एग्जाम्पल कर लो, और नहीं वो भी कर लिए तो सेकंड एक्सरसाइज चालू कर दो, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज में तुम्हारे को स्टार्टिंग के क्वेश्चन में स्प्लिट करना और कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म में स्प्लिट करो, सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन दे रखे तुम्हें, निकालो एक बार सेकंड निकालो। देखिएगा सर एक्सरसाइज। यस सर। तो देखो शुरू के जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वो स्प्लिट करके x की वैल्यू बतानी है, और सेकंड क्वेश्चन से तुम्हारे को वो दे रखे उसने वर्ड प्रॉब्लम। तो पहले इक्वेशन बनाओ और फिर वो स्प्लिट करो और ये करो, ये काम है। ठीक है, लो करो सर, हो जाओ शुरू। हाँ भाई बोर्ड पे देखो सर जरा, बाद में करना, जो भी कॉपी कर रहे हो क्वेश्चन कर रहे हो बाद में करना। दो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने बोर्ड के ऊपर तुम्हारे सामने, जो तुम्हारी बुक में नहीं है। ये क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं सवाल, वो तुम्हें समझाना है। पहले क्वेश्चन में देखो सर, यहाँ रूट और यहाँ रूट है, लेकिन यहाँ रूट नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ रूट है, इन दोनों जगह रूट नहीं है। दो सवाल होते हैं। अब तुम्हारी बुक में इस तरीके का एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक में नहीं है, लेकिन अब बताना तो सब कुछ ही बताना, आधा आधा क्या करेंगे बता करके। तो सर देखो इनको कैसे करते हैं, रूल वही है स्प्लिट करने का जो मैंने तुम्हें कल पढ़ाया है, एक ही रूल है मेरा। तो तुम्हारी दुनिया से जो मर्जी सवाल ले आना, अपना तो एक ही मेथड है। देखो सर, यहां फैक्टर किसके करोगे, 13 के। इंटू करने पे इनका प्रोडक्ट चाहिए, तो इनका प्रोडक्ट तुम लोगे तो ये तुम्हारे पास हो गया 42। ठीक है, यहां जब तुम फैक्टर करते हो तो तुम्हें फैक्टर किसके करने हैं, 2√3 के, और इंटू करने में तुम्हें क्या चाहिए सर, 45 चाहिए। ठीक है सर, पहले आते हैं इस क्वेश्चन पे, पहले इस सवाल पे आते हैं, ये बड़ा आसान है। तो सर जब इसके फैक्टर करोगे तो यहाँ तुम वही लिखोगे 1 2 3 4 5 जो तुम करते हो 6 7। अब ये साइन देखो प्लस का है, कल तुम्हें सिखाया इसको रिड्यूस करोगे तो 13 को लिखोगे 12 11 10 9 8 तुम्हारा 7, और ये हो गया तुम्हारा काम 7 6 42। ठीक है सर, समझ गए होंगे, कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन इसमें समझाने की चीज अब आएगी। अब काम ये होगा, क्या होगा देखो, यहां लिखोगे 2√7x स्क्वायर, फैक्टर हो गए 7 और 6, यानी 7x प्लस तुम्हारा 6x प्लस तुम्हारा 3√7 और इक्वल टू 0। दो दो के बनाए आपने पेयर, यहां लिया कॉमन। तो सर यहां ढंग से देखो, एक तो कॉमन आ रहा है तुम्हारा x दिख रहा होगा तुम्हारे को, और एक जो कॉमन है √7 और 7 में कॉमन आएगा √7। ध्यान रखना इस बात, √7 और 7 में क्या कॉमन आएगा, √7। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर कैसे, मैं वो भी बता दूंगा, उसकी भी चिंता मत करो आप। जो तुम्हारा 7 है उसको तुम लिख सकते हो √7 इंटू √7 बोलो भाई। तो आज इसको √7 इंटू √7 अगर तुम लिखते हो तो इन दोनों में √7 कॉमन आया कि नहीं आया, ऐसा समझ लो। तो दोनों में सर आपकी वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल। अगर आप उस साइड पे जा रहे हो तो आवाज कम हो रही है।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले बताओ कि ये फैक्टर समझ गए क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है यस सर। ठीक है सर। अब मैं आपको ये बोल रहा था, इन दोनों में देखो x तो कॉमन आ रहा है, वो तो समझ रहे हो। सर और आप इस साइड पे खड़े हो तो यहाँ से आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, आप बीच में खड़े हो जाओ वोट के वहाँ पे। चलो कल मैं वो कुछ और इंतजाम करूंगा। हाँ देखो, इन दोनों में तो x कॉमन आ रहे हैं, तो समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ सर। यस सर। अब मैं तुम्हें बोल रहा था कि भैया 7 जो है, जो 7 तुम्हारे पास है, उसको तुम लिख सकते हो √7 इंटू √7। तो इन दोनों में √7 भी तो कॉमन आएगा, मैं ये कह रहा था तुम्हें। समझ गए क्या? बोलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो यहां कॉमन आ गया √7 और x। इन दोनों में ढंग से देखो, एक तो √7 कॉमन आ गया और एक तुम्हारा x कॉमन आ गया, तो यहां बचता है 2x और यहां बचेगा √7। बोलो सर, ये समझ गए क्या? जवाब दो। यस सर। और इन दोनों में देखो सर, इन दोनों में कॉमन लेते हो तो मात्र क्या कॉमन आ रहा है तुम्हारा? 3 कॉमन आ रहा है, तो ले लो। तो इसमें कॉमन आप लेते हो 3, तो ये हो गया तुम्हारा 2x प्लस तुम्हारा √7 और इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन आ गया 2x प्लस √7 और एक आ गया तुम्हारा √7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर लो। तो यहां आ गया 2x की वैल्यू -√7, तो x हो गया माइनस का √7/2। यहां आ गया √7x इक्वल्स टू -3, तो x हो गया माइनस का 3/√7। तो ये दोनों हो गए आपके आंसर। और तुम चाहो तो एक काम और कर सकते हो, या √7 नीचे आ रहा है तो तुम इसको रेशनलाइज कर सकते हो, √7 से ऊपर नीचे तुम इंटू कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर क्या बनेगा वो देखो, ये बन जाएगा √7 से ऊपर नीचे इंटू करोगे तो 3√7/7, यानी x के दो आंसर आ गए -√7/2 और -3√7/7। ये दोनों हो गए इसके आंसर। तो सर ये क्वेश्चन समझ गए क्या आप? यस सर। यस सर। यार आपको लास्ट स्टेप समझ नहीं आया, वो x इज इक्वल्स टू -3√7/7। रेशनलाइज करना आता है क्या? यस सर। कर दो। ओके सर। हाँ सर, इस सवाल पे आते हैं। देखो सर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारी बुक में आई थी। ठीक है, क्या करना है सर? ये तो तुम समझ गए यहां तक, तो जो तुम्हें लिखा हुआ है ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब बात आती है क्या करें सर? वही रूल, जो रूल है वही रूल। क्या रूल है सर आपका? 1 2 3 4 5 6, एक ही रूल है अपना। अब बात आती है सर कि बच्चे बोलते हैं सर करूं कैसे? √3 आ गया यहाँ पर बीच में, √3 आ गया, तो 1 मिनट के लिए √3 को भूल जाओ, तुम है ही नहीं तुम्हारे पास, तो फिर क्या बचा? तो तुम ये समझो कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, बस √3 नहीं है, तुम्हारे पास 2 लिखा हुआ है, ये समझो तुम। तो अब फिर करो सॉल्व। तो सर यहाँ देखो साइन क्या लग रहा है? माइनस। क्या करोगे? इंक्रीज। इंक्रीज। तो क्या लिखूं? 3। 3। तो लिखो सर यहाँ पे 3 या 4 या 5 या 6 या 7 ऐसे लिख दो। लिख दिया? लिख दिया। अब Yes, sir. अब जो तुम्हारा √3 बचा हुआ था ना, उस √3 को ले आओ तुम। अब जो √3 बचा हुआ था उसको ले आओ और इन सबके आगे √3 लगा दो, इन सबके आगे। तो क्या लिखोगे? ये हो गया 3√3, ये √3, ये 4√3, ये √3, ये 5√3, ये √3, 6√3, ये √3, ये 7√3, ये √3। ठीक है, और अब तुम देखो, अब तुम ये देखो कि किसको इंटू करने पर 45 3 और 3। So 5, 3 and 3. समझ गए? आज जब इन दोनों को इंटू करोगे तो तुम्हारा 45 आना देख लो। Yes, sir. यस सर। तो ये होता है सर, ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। आ गया समझ में? बोल दो भाई। Yes, sir. देखो कर देते हैं सर। तो ये हो गया x² प्लस 5√3x माइनस 3√3x माइनस 45 इक्वल टू 0। ये दो के पेयर बने, यहाँ कॉमन देखो खाली x आ रहा है, तो x प्लस तुम्हारा 5√3 बचेगा, माइनस यहाँ कॉमन क्या आ रहा है बता सकते हो मुझे तुम? सर 3। सर √3 सर -3√3. अब Sir, सही हो गया। -3√3. सर 3 भी आ रहा है और √3 भी आ रहा है, तुमने ध्यान नहीं दिया। 3 भी आ रहा है और √3 भी आ रहा है। पहले तो देखो 3 तो साफ दिख रहा है,
कि यार 45 में से 3 कॉमन निकलेगा तो 15 बच जाएगा, 15 Yes. बच जाएगा। लेकिन अब तुम सोचो जो तुम्हारा 15 है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ लिख के, टेंशन मत लो। ये क्या लिख रहा है सर 45 को 3 इंटू 15 लिखोगे, 15 को तुम 3 इंटू 5 लिखोगे, और इस 3 को तुम √3 इंटू √3 लिखोगे और इंटू 5। अब तुम खुद ही सोच लो क्या कॉमन आ रहा है। सर 3√3 समझ गए? 3√3 समझ गए? अब तो समझ गए। यस तो सर यहाँ कॉमन लो 3√3, तो यहाँ बचेगा तुम्हारा x, यहाँ बचेगा प्लस का साइन, और यहाँ क्या बचेगा तुम देख लो, एक 3√3 गया तो बचा क्या 5√3, तुम खुद ही देख लो। 5 और वैसे भी यार तुम जानते हो अच्छी तरीके से ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों फैक्टर सेम ही नहीं है तो तुम गलत हो यार। उल्टा सोच लो यार, उल्टा दिमाग लगा लो। आज यहाँ पर जब पहले x था तो यहाँ पर भी तो x बचेगा, तो यूं दिमाग लगा लो कि यार पूरा 3√3 100% कॉमन आएगा, वरना x कैसे बचा लोगे तुम? खुद ही दिमाग लगा लो, उल्टा भी सोच लो भाई। समझ गए? खत्म हो गया। यस सर तो ये x प्लस 5√3, ये हो गया x माइनस 3√3 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लो जी, और x की वैल्यू निकाल लो। तो x आ गया तुम्हारा माइनस 5√3, और यहां से x आ जाएगा 3√3। ये हो गया तुम्हारा आंसर। लो सर, तो अब मैंने तुम्हें रूट वाले क्वेश्चन जो स्प्लिट करते हैं वो भी तुम्हें समझा दिए, ठीक है। अब आप क्या करना सर, इसका 4th पार्ट भी देख लो एक बारी। बच्चा उसमें भी अपनी कलाकारी करता है। अरे जरूरत ही क्या कलाकारी करने की। सबसे पहले 8 से हमारा वो ले लो। एलसीएम हाँ, तो सवाल तुम्हारा क्या बचेगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, और सॉल्व कर लेना, ठीक है। 5th पार्ट हो जाएगा। और सर सेकंड क्वेश्चन पढ़ो आप। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो सर जो आपका एग्जाम्पल 1 का है वो तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल 1 है ना, उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करना है तुम्हें, यानी उसमें स्प्लिटिंग करने है आपको, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, सीधी सी बात है, ठीक है सर। ओके सर। तो कितने, हाँ, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो सर। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 2 numbers whose sum is 27, प्रोडक्ट इज 182। तो सम क्या ले लेना, 2 नंबर क्या ले लो, x और y। 2 नंबर क्या ले लो, x और y। तो पहली इक्वेशन बन गई तुम्हारी x प्लस वाई बराबर 27, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी तुम्हारी x इंटू वाई इक्वल टू 182। बोलो भाई, समझ में आया? यस क्वेश्चन नंबर में तुम्हारा थर्ड में बना x प्लस वाई इक्वल टू 27 और x इंटू वाई बराबर 182। यहां से तुम वैल्यू निकाल लो y की, वो होगी 27 माइनस एक्स, और वो वैल्यू यहाँ डाल दो x। तुम्हारा 27 माइनस एक्स बराबर 182, इंटू कर लो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन सबको उधर ले जाओ। उधर क्यों ले रहा हूँ सुन लो, हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस रखा करो, कभी माइनस मत रखा करो। याद रखना इस चीज को, क्योंकि जो भी तुमने स्प्लिटिंग मैंने तुम्हें सिखाई है ना, चारों केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने प्लस लिया, माइनस नहीं लिया कभी भी। अगर माइनस कभी होता भी है ना गलती से, तो फिर मैं माइनस कॉमन लूंगा ही लूंगा, ध्यान रखना। तो क्या करो, देखो सर ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उस 182 को इधर मत लाओ, इनको उधर ले जाओ, तो प्लस बन जाएगा अपने आप ही, बात खत्म हो गई। तो तुम्हारी इक्वेशन बन गई 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। बोलो भाई, अब अगले स्टेप में 0 उधर लिख देना और स्प्लिट कर लो। समझ गए? यस सर। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो सर। फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। इजी क्वेश्चन है। एक नंबर क्या लोगे x और एक क्या लोगे x प्लस 1, दोनों के स्क्वायर का सम तुम्हें दे रखा है 365। एक नंबर लोगे सर आप x और एक लोगे x प्लस 1, तो दोनों के स्क्वायर का सम तुम्हारे पास हो गया 365। ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन। कर लो सॉल्व, स्क्वायर खोल दो, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेना, ठीक है? समझ गए? और सर 2 क्वेश्चन तुम्हारे 5 और 6, पहले तुम दिमाग लगाओ फिर मैं तुमसे बात करूंगा। पहले आप ट्राई करो इसका, ठीक है?
तो सुन लो सर, मैंने तुम्हारे को फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज करा दी है। कल तुम्हारा टेस्ट है, टेस्ट का जो तुम्हारा टाइम है वो रहेगा तुम्हारा 4 से 5, जो तुम्हारा टाइम है वही। और टेस्ट है तुम्हारा 3.5, 6 और 7 का, लास्ट की 3 एक्सरसाइज का, ठीक है। 3.5, 3.6, 3.7। मैंने तुम्हारे 8-10 बच्चों की कॉपी तुम्हें भेज दी है चेक करके। बच्ची हुई मैं तुम्हारे को आज रात तक या कल सुबह तक सबको भेज दूंगा, टेंशन ही मत लो, क्योंकि बिना टेस्ट कॉपी चेक करे मैं अगला टेस्ट लेता ही नहीं हूँ। तो वो तुम्हें कल मिल जाएगी 100%, ठीक है। ओके जी, यस सर। ओके सर। इस पूरे को कॉपी करके फिर मीटिंग लीव करना। हाँ बोलो जी मैडम।